Hello friends and welcome back to my channel Priyanka's Physics Classes. I hope you all are doing well. So चलते हैं आज के एक नए टॉपिक में जो कि मैंने लिया हुआ है क्लास 11 का टॉपिक एंड द टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिया हुआ है ये क्लास 11 का टॉपिक है और स्टार्ट करती हूँ मैं इसे इसके डेफिनेशन से। तो रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है? वेक्टर का रेजोल्यूशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, जब भी हम एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, कितने भाग में स्प्लिट करते हैं, कितने भाग में विभाजित करते हैं, तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में जब हम इसे स्प्लिट करते हैं तो उसे कहा जाता है इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ठीक है, एंड कंपोनेंट और जो हमें कंपोनेंट मिलते हैं सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं कि हम कंसिडर करेंगे एक वेक्टर दैट इज गिवन बाय ए वेक्टर। इसे मैं नेम करूंगी कि यहाँ पर एक डायगोनल से ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और रिप्रेजेंट करेंगे इसे ओपी वेक्टर से, यहाँ पर ओपी डाल दूंगी मैं। ठीक है, विच कैन बी रिजॉल्व। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसे रिजॉल्व कर सकती हूँ कि इसमें 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि सपोज दिस इज इन वेक्टर एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इन वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v वेलोसिटी से, v वेक्टर से मूव कर रहा है, तो देखिए ये ऐसे कुछ इस प्रकार मूव कर रहा है, तो इसका एक्स एक्सिस के भी ऊपर ये मूव करेगा और वाई एक्सिस के ऊपर भी मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक्स एक्सिस भी हो जाएगा और इसका वाई एक्सिस भी हो जाएगा, तो हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एज वेल एज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसे ऐसे बना सकते हैं हम लोग, इसे ऐसे बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस O से, O मिड सेंटर में लेंगे एंड दिस विल बी आर एक्स एक्सिस एंड अगेन टेकिंग O एज इन सेंटर आई विल ड्रॉ वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 2 इसके डायमेंशन मिल गए, एक है एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज वाई एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट O विल ड्रॉ ओ एक्स एंड ओ वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर ये जो O पॉइंट है इसे मैं क्या कर रही हूँ, तो इसे मैंने ओ एक्स और ओ वाई दोनों के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है P पॉइंट से मैंने क्या करना है कि यहाँ पर P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन OX एंड P पॉइंट से अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन OY। तो यहाँ पर ये जो P पॉइंट था इसे मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी ऑन OX एंड दिस आई विल नेम एज M। इसे क्या नाम दूंगी मैं? M। एंड अगेन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, नेम दूंगी इसका मैं N। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और नाम देंगे आप लोग इसे N। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, किस किस पर? एक तो एक्स एक्सिस पर OX पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसका नाम दिया PM एंड OY पे जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसे नाम दिया मैंने PM। राइट, अब देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बाय द लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप लोगों ने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा। बाय लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए वेक्टर एडिशन का जो ट्राइंगल लॉ है वो क्या बोलता है कि OM जो वेक्टर है, OP जो वेक्टर है, यहाँ पर ये जो OP वेक्टर है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो ये OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, OP वेक्टर को देखते हैं, देखिए ये छोटा सा जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए OP वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, OP वेक्टर विल बी इक्वल्स टू OM वेक्टर एंड प्लस दिस MP। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो MP है ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? ये MP को मैं ON के इक्विवेलेंट लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। MP को इक्विवेलेंट में ON के इक्वल लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये ON PM के क्या है? परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, तो मैं इसको इसके इक्विवेलेंट लिख सकती हूँ। और देखिए जैसे ही मैं इसको इसके इक्विवेलेंट लिखूंगी तो यहाँ पर MP की जगह पर मैं क्या डाल दूंगी? ON। ऑलराइट, ON वेक्टर। तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन बन गई जिससे मुझे मिला कि OP वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर। ठीक है, अब हम लिखेंगे इफ OM वेक्टर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ कि OM और ON क्या है? दोनों की साइड्स है। ठीक है, और यहाँ पर OM और ON हो जाएगी साइड्स, तो हम मान लेते हैं कि OM किसके इक्विवेलेंट है? AX के इक्विवेलेंट है
यहाँ पर ये जो OM वेक्टर है ये AX के इक्विवेलेंट है। मैं यहाँ पर AX क्या लिख देती हूँ, उसकी लेंथ हम लिख लेते हैं कि OM की जो लेंथ है वो कितनी है, AX है, और ON की जो लेंथ है वो कितनी है, AY है। ठीक है, तो यहाँ पर OM किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, AX के इक्विवेलेंट, एंड ON हो जाएगा किसके इक्विवेलेंट, AY के इक्विवेलेंट। ऑलराइट, AY वेक्टर के इक्विवेलेंट। राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि A जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, AX प्लस AY के इक्विवेलेंट। A विल बी इक्वल्स टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। ठीक है, अब देखिए, चलिए, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया एक टॉपिक जिसमें हमने क्या करा, रिजॉल्व किया एक वेक्टर को 2 डायमेंशन में। देखिए यहाँ पर हमने स्प्लिट किया एक वेक्टर को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में, एंड दैट इज सेड टू बी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसके कंपोनेंट। तो कंपोनेंट निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर हम देखेंगे कि आई कैप हम मान लेते हैं कि लेट आई कैप, यहाँ पर ये जो आई कैप है देखिएगा, आई कैप और जे कैप है। ठीक है, जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप की अगर मैं बात करती हूँ तो दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो देखिए यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक्सिस की डायरेक्शन, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई कैप से डिफाइन कर रहे हैं हम एक्स एक्सिस की, एंड जे कैप से डिफाइन कर रहे हैं हम वाई एक्सिस की। राइट, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मैं यूनिट वेक्टर का बता दूं फॉर्मूला, दैट यूनिट वेक्टर फॉर्मूला इज गिवन बाय कैप, एंड दैट कैप इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो आई कैप होता है बाय आई कैप, एंड दैट इज इक्वलेंट टू आई वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आई कैप होता है किसके इक्वलेंट होता है, वेक्टर आई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आई के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसी टर्म्स में लिखेंगे तो हो जाएगी इक्वेशन आई कैप विल बी इक्वल्स टू, देखिए वेक्टर की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर कौन सा वेक्टर आ जाएगा, तो ए वेक्टर आ जाएगा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई, है ना। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना है, हम लोग देखेंगे कि AX क्या थी, इसकी लेंथ थी, तो यहाँ पर लिख देंगे AX। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो A की वैल्यू आ जाएगी, इसे भी मैं X लिखूंगी, यहाँ पर जो AX की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू AX विल बी इक्विवेलेंट टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आई कैप मल्टीप्लाई बाय AX, ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, AX की वैल्यू हो जाएगी, AX वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी आई कैप मल्टीप्लाई बाय AX। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे मिल गया कंपोनेंट किसका, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी दूसरा हमें क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विल बी इक्विवेलेंट टू AY इज इक्वल्स टू, अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आई कैप लगाया था क्योंकि इस डायरेक्शन की बात हो रही थी, एक्स एक्सिस की बात हो रही थी, और एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कितना है, आई कैप है, और वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है कितना है, जे कैप है। तो हम लगाएंगे जी कैप, किस एक्सिस की बात हो रही है, तो वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे AY की वैल्यू, तो हम लिखेंगे AY। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 कंपोनेंट मिल गए, एक तो है AX कंपोनेंट, वन इज योर AX कंपोनेंट एंड अनदर वन इज योर AY कंपोनेंट। अब देखिए AX और AY कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था, व्हाट वाज आवर टॉपिक, दैट वी आर गेटिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, तो यहाँ पर AX और AY जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ A, ये जो A वेक्टर है इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस कम्स आउट टू बी इक्विवेलेंट टू AX वेक्टर इक्विवेलेंट टू I कैप AX, AY वेक्टर इक्विवेलेंट टू J कैप AY। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 चीजें मिल गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम ट्राइंगल देखते हैं। देखिए अगेन मैं इसी डायग्राम पर आती हूँ, तो डायग्राम को हम एक और बार देखेंगे। डायग्राम में हम देखेंगे ट्राइंगल विल कंसिडर OPM ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर OPM अगर ट्राइंगल को हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये जो A वेक्टर है, ये जो A वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये जो एंगल है कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल
OMP, ठीक है। OMP की अगर हम बात करें तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर, व्हाट इज योर हाइपोटेनस, तो OP स्क्वायर, OP का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा OM के स्क्वायर के इक्विवेलेंट प्लस MP के स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसी मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख रही हूँ, तो OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब इक्वेशन में हम लोग को वैल्यूज पुट करनी है। तो OP का स्क्वायर, व्हाट इज योर OP, तो OP इज A वेक्टर, डायरेक्टली पुट करेंगे A स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करना है। OM वेक्टर कितना है, तो AX स्क्वायर के इक्वल है, तो AX लिखेंगे और उसका स्क्वायर लगा देंगे। MP स्क्वायर, MP स्क्वायर किसके इक्वलेंट है, तो अगेन MP किसके इक्वल है, ON के इक्वल है, जो कि हमने पहले देख लिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे AY और उसका क्या करना है, अगेन स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर हटाऊंगी मैं और क्या लगा दूंगी सामने वाली इक्वेशन में, अंडर रूट, इक्वेशन हो जाएगी AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, सिंपल। And what is this equation? This is an important equation what we are getting, बहुत important equation है। This gives us the magnitude of A, है ना। अगर हमें पता करना है कि जिस वेक्टर को हमने 2 डायमेंशन में रिजॉल्व किया था उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है ना, तो वो इस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगी कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्विवेलेंट है। दिस मैग्नीट्यूड of A is equivalent to and is given by the formula A is equals to under root of AX square plus AY square, simple, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि let triangle POM equivalent to theta, ये जो POM है ना कितने इक्विवेलेंट है, थीटा एंगल के इक्विवेलेंट है, then OM upon OP is given by cos of theta. What is cos of theta, तो cos of theta होता है base upon hypotenuse. So what is your base, base is OM and what is your hypotenuse, तो hypotenuse is OP, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos of theta will be equals to base upon hypotenuse and base upon hypotenuse is equals to OM upon OP। यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे, OM क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे OP मल्टीप्लाई बाय cos of theta, ठीक है। और OM किसके इक्विवेलेंट है, तो OM को देखेंगे हम AX के इक्विवेलेंट है, AX इज इक्विवेलेंट टू A। OP देखेंगे, OP अगेन किसके इक्विवेलेंट है, A cos ऑफ थीटा के इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालेंगे y एक्सिस के लिए भी। तो y एक्सिस के लिए हो जाएगा आपका MP डिवाइडेड बाय OP इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, है ना। तो साइन ऑफ थीटा हमें बताया कि साइन ऑफ थीटा कितना होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर था MP और हाइपोटेनस था OP, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पर MP को एज इट इज मैं यहीं पर रहने दूंगी एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी OP का, उधर हो जाएगा MP इज इक्वल टू OP साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे MP किसके इक्विवेलेंट है, तो MP आप लोगों को पता है कि MP किसके इक्विवेलेंट है, तो MP AY के इक्विवेलेंट है। तो हम लोग लिखेंगे AY इज इक्वल टू OP अगेन A वेक्टर एंड साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर ये जो AX और AY की जो मुझे वैल्यू मिल रही है, दिस वन एंड दिस वन, दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट द टर्म्स ऑफ A एंड थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ किस किसके टर्म्स में, तो A और थीटा के टर्म्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन ऑफ A मेक्स एन एंगल। यहाँ पर देखेंगे कि A जो है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, इट्स कंपोनेंट विल बी A cos थीटा। यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वो A sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए A sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, A cos थीटा हो जाएगा। तो दो कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं, दो कंपोनेंट की वैल्यूज हमें मिल रही है, मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा है, क्वांटिटी हमें मिल रही है। एक हो जाएगा A cos थीटा, A cos थीटा किसका कंपोनेंट है, तो AY के टर्म्स में कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंड अगेन A sin थीटा किसका कंपोनेंट है, तो y एक्सिस का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ AY का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। दो चीजें हमें मिल गई। यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं कि हम डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ में, तो हम डिवाइड करेंगे तो विल गेट A sin थीटा। यहाँ पर हम डिवाइड करें, सिंपली डिवाइडिंग, आई एम जस्ट डिवाइडिंग दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन। हम लिख रहे हैं A sin थीटा डिवाइडेड बाय A cos थीटा एंड दैट कम्स टू बी इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है किसके इक्विवेलेंट है, AY की इक्विवेलेंट है, और ये इक्वेशन है किसके इक्विवेलेंट है, AX की इक्विवेलेंट है,
लिखना है हमें, ठीक है। अब देखिए ए से ये हो जाएगा कैंसिल एंड वी नो दैट साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट टू tan of theta लिखेंगे एंड ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। And what is this? Ay divided by ax and tan theta. This gives us the direction of vector A. यहाँ पर अगर मुझे इस A वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो मुझे किससे मिलेगा, तो मुझे इस इक्वेशन से मिल सकता है, ठीक है। अब हमें आज का यही टॉपिक कंप्लीट करती हूँ, जिसमें हम लोगों ने समझा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। वी आर जस्ट स्प्लिटिंग आउट दिस वेक्टर इनटू 2 डायमेंशन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। और उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, तो एक्स एक्सिस का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और वाई एक्सिस का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें मिल गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इसके बाद ही हम अगले ही वीडियोज में नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे क्लास 11 के आगे ही। सून मैं कुछ नए वीडियोज डालूंगी जिसमें मैं 11 के कुछ और टॉपिक्स इंक्लूड करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।